जैसे वो चल रहा है ना मेरे जैसे मेरी मर्जी, तो मेरा टिकटॉक मेरी मर्जी। लोग चाह रहे हैं कि बस पैसे कमा लें, आप ये नहीं देख रहे कि वो हलाल है या हराम है। आप दावत ही ना दो तो मैं आऊंगा ही नहीं आपके पास। क्या आप सिर्फ फेम होने के लिए ये सारा करें? एटलीस्ट ऐसी चीज़ों को लेकर आएँ, अच्छा मैसेज जा रहा हो। सर देखें, जो भी बेहयाई के काम होंगे, जब भी औरत को एक्सपोज किया जाएगा तो फिर ये इस तरह के वाक़यात रुनमा होते हैं। देखिए जी, ये तो डिपेंड करता है कि ये दावत थी या बदतमीजी थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैन अली। उर्दू लाइट की एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एक मामूली सी एप्लीकेशन के बारे में। एक मामूली सी एप्लीकेशन जो आज जानलेवा हथियार बन चुकी है और इज़्ज़तें उछालने का सामान बन चुकी है। इस एप्लीकेशन से बहुत से हादसे रोनुमा हुए। कहीं कोई ट्रेन की जद में आ गया और कहीं कोई असले की नुमाइश करते हुए अपनी जान की बाजी हार गया। और हाल ही में मीनार पाकिस्तान पर एक लड़की की इज्जत से खेला गया। आज एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में आज हम लोगों से बात करेंगे कि उनकी इस एप्लीकेशन के बारे में क्या राय है और वो इन टिकटॉकर्स या इस टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन के बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मेरा नाम नदीम है जी। नदीम सर, ये बताइएगा सर, हाल ही में एक मीनार पाकिस्तान पे बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिस पे लड़की को काफ़ी लोगों ने बरहाना कर दिया। तो आप इस पे क्या राय देंगे, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए जी, ये तो डिपेंड करता है कि ये दावत थी या बदतमीजी थी जो वाक़या आप हादसा कह रहे हैं आप। क्योंकि उसके बाद उस लड़की की काफ़ी ऐसी वीडियोस आई हैं नाकाबिले, जिसको कहते हैं कि हम कोई शरीफ औरत नहीं बना सकती वो जी। तो इस बारे में मैं ये कहूँगा कि ये मेरे ख्याल में दावत थी। आप दावत कहेंगे जी, ये खुद उसने दावत दी थी कि आओ मेरे साथ ऐसा करो। लेकिन सर अगर दावत भी थी तो क्या लोगों को ये हक बन जाता है कि वो उसके साथ ऐसा सलूक करें? देखें, ये तो मैंने कहा ना कि जब अगर आप दावत आम रख दें तो उसमें फिर ये सोचा जाएगा कि कौन कितना खा रहा है, क्या खा रहा है। तो ये दावत आम ही थी और मेरे ख्याल में तो हमारे जो और इस तरह के नहीं होना चाहिए। ठीक है कि आप सिर्फ फेम होने के लिए ये सारा करें। आप तमीज़ के दायरे में रह के भी आप अपनी टिकटॉक्स मूवीज़ बना सकते हैं और टिकटॉक्स आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन ये कि ये तो हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ को सही यूज़ करना चाहते हैं। और किस इंटरनेट भी है, उस पर आपको वल्गर चीज़ें भी मिल जाएंगी, अच्छी चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह यूज़ करना चाहते हैं। मीडिया ने हर चीज़ को इतना हाईलाइट कर दिया है कि हर कोई चाहता है कि मैं अपनी लग्जरी लाइफ गुजारूं। तो उस लग्जरी लाइफ को गुजारने के लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं। और पैसे यहाँ पे ये है कि लोग चाह रहे हैं कि बस पैसे कमा लें, आप ये नहीं देख रहे कि वो हलाल है या हराम है। इसमें बहुत से मौलवियों ने भी फतवे दिए हैं, मुफ्तियों ने भी फतवे हैं कि जी टिकटॉक जो है ना वो हराम है। बेसिकली जब आप शरई दायरे से निकल जाते हैं तो वो चीज़ हराम में आ जाती है। तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर आपका नाम? जमान ज़मान जी। सर ये बताइएगा, हाल ही में मीनार पाकिस्तान पे जो हादसा पेश आया है लड़की के साथ, उससे सरेआम बरहाना कर दिया गया, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? ठीक है, मेरे इस बारे में ये राय है कि पहली बात तो ये कि इतने सारे मजमे में अगर आप इस तरह की कोई भी टिकटॉक बना रहे हैं, ठीक है, और जहाँ पर तादाद जो है कुछ मंचलों की भी है, कुछ अच्छी फैमिलीज से भी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे माशरे में या हमारे मज़हब में ये अलाउ नहीं है कि आप किसी को भी जो है अगर वो किसी भी हाल में है तो आप उसका मजाक उड़ाएं, ये तस्लील करें। लेकिन ये है कि टिकटॉक बनाने वाले के लिए मेरी स्पेशली जो है रिक्वेस्ट है वो ये है कि एटलीस्ट ऐसी चीज़ों को लेकर आएँ जो किसी के लिए अच्छी चीज़ हो, अच्छा मैसेज जा रहा हो। अगर ये मैसेज किसी गलत वे में जा रहा हो तो मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि टिकटॉक बनाना चाहिए। टिकटॉक के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्लामी चीज़ों से भी रिलेटेड है, हमारे मज़ाहिब से है, हमारे पाकिस्तान के लिए है। हम अपने मैसेजेस को ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं आने वाली नस्ल के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन अगर किसी चीज़ को अगर आप गलत वे में लेके जाएंगे तो कॉमन सी बात है वो ख़राब होगी। मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ। आप टिकटॉक के फेवर में नहीं हैं? मैं टिकटॉक के फेवर में नहीं हूँ। मैं ठीक है, मैं टिकटॉक को बुरा भी नहीं कहता। मैंने कहा ना आपसे एक बात कि आप उसको अच्छे, एक कंप्यूटर है, एक आपके पास हैंडसेट है, अगर आप उसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए गलत है। लेकिन अगर आप उसको सही इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए वो चीज़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा भी है। क्योंकि मुझे मैसेज मिल रहे हैं, मेरे पास कॉल आ रही है, मैं जहाँ पर भी हूँ, जिस जगह पे हूँ, तो बात उसकी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि टिकटॉक अगर वो बना रहे हैं तो सबसे पहले तो ये देखें कि जगह कौन सी है, लोग कैसे हैं, क्या है वहाँ लोग। अगर मैं पाकिस्तान की कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्दे के इंतजामात हैं, अगर हम वहाँ पे जाके बेपर्दा होके कुछ चीज़ को टिकटॉक करना चाहेंगे तो मैं नहीं समझता कि उस
जगह पे जाके अगर हम ये काम करेंगे तो कोई मुझे जो है ना इतने आसानी से छोड़ देगा। सर सुना ये भी जा रहा था कि इन फैंस को बुलाने की इन्होंने जो है इनको इनवाइट किया था उस जगह पर कि मिल के हम पार्टी या टिकटॉक बनाएंगे, तो ये भी सुनने में आया, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए वो आपने जो बात की है ये मैंने भी सुना है कि उन्होंने अपने कुछ फैंस को वहाँ पे बुलवाया, उन फैंस के साथ मिल के उन्होंने कुछ ऐसे प्लान्स किए थे। शूट्स ले रही थी। तो लाजमी बात है कि आपको पता है कि हर किस्म के लोग हैं, ठीक है ना, हर आदमी एक माइंड नहीं रखता, तो वो इन चीज़ों से मौका से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ इस चीज़ को, जो उसके साथ हुआ वो होना नहीं चाहिए। जहाँ तक टिकटॉकर हैं अगर वो कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, उनको आप उनके रहने दें। आप उसके लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं, हम लीगल वे में जा सकते हैं, और चीज़ें हैं उसके लिए पैगाम दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक टिकटॉक बनाने का ताल्लुक है हमारे यहाँ जो माशरे में लड़कियों का, इस तरह से नौजवान नस्ल को भी ख़राब करना, जो आने वाली नस्ल है वो तो समझिए कि जो बढ़ रही है, जो नस्ल इस वक्त जो 5 साल 8 साल के बच्चे हैं, आप उनको भी गलत पैगाम दे रहे हैं, तो आई डोंट लाइक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, टिकटॉक की वजह से जो लाहौर में एक बहुत बुरा हादसा पेश आया है, एक लड़की को सरेआम बरखाना कर दिया गया, उस पर आपकी क्या राय, आप क्या कहेंगे? उसमें राय तो ये है कि इंसान को अगर मुसलमान है और वो लेडीज़ हैं तो उनको कम से कम अपना जिस्म इस तरह ढांपना चाहिए कि जो हमारा इस्लाम कहता है और हमारे माशरे की ज़रूरत भी है। तो इसलिए हम तो ये कहेंगे पहले कि सबको इस तरफ देखना चाहिए ताकि उनकी नुमाइश ना हो। नुमाइश जो है वो एक हद तक इंसान कर सकता है, लेकिन ऐसी नुमाइश ना करे कि उसका जिस्म नज़र आ रहा है और दूसरों की उस पर नज़र बुरी पड़े। तो बस अल्लाह से दुआ है कि हमारे ऐसे माशरे में लोगों को भी नीची नज़र करके चलना चाहिए। उनकी भी गलती है, ये नहीं है, लेकिन सबसे पहले उन ख़वातीन को जो इस लिबास में थी या ऐसी वो इस किस्म का लिबास अपनाती है जिससे इंसान भटकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, ये सारी वजह इसकी टिकटॉक है, इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? हाँ, टिकटॉक सही नहीं है, ये बहुत ही गलत चीज़ है और इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। इस्लामी कंट्री में ऐसा कोई इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम इतने आज़ाद ख्याल नहीं हो और अपने दीन से इतने दूर नहीं जा सकते, और हमें अपनी दीन की मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए कि दीन हमारा क्या कह रहा है। इस सिलसिले में टिकटॉक बिल्कुल गलत चीज़ है और इस किस्म की चीज़ें यहाँ पे ममनू होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाहिद। सर देखें, जो भी बेहयाई के काम होंगे, जब भी औरत को एक्सपोज किया जाएगा तो फिर वो तो भूखों की तरह ललचाए हुए लोग जो है ना, फिर उस पर तो ऐसे टूट पड़ते हैं ना। तो देखें, जब तक हम खुद अपनी हिफाजत नहीं करेंगे, सपोज मेरा मोबाइल है, हम उसको अच्छी तरह हिफाजत करके नहीं रखेंगे, इसी तरह हमारा माल है, तो औरत भी जो है ना एक माल है, एक जो है ना उसका वो मर्द के लिए अल्लाह पाक ने जीनत बनाई है, तो उसको अगर हम सही अंदाज से इस्तेमाल करेंगे तो फिर ठीक है, फिर हो जाए। तो ऐसे ही टिकटॉक पे जो बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं, अगर बहुत ज़्यादा बेहयाई को आम वहाँ पे जब किया जाता है तो फिर नौजवानों के बहुत ज़्यादा वो भी निकलते हैं बेहयाई की तरफ, वो भी राग़िब होते हैं। तो भी मैं तो यही पैगाम दूंगा कि देखें, अगर इस तरह की बेहयाई से हट कर ये बचा जाए तो हमारी माएँ बहनें भी फिर बच जाएंगी, फिर जो है ना लोग ललचाई हुई नज़रों से नहीं देखेंगे। तो भी मुनासिब लिबास से औरतों को भी बाहर निकलना चाहिए। अगर मुनासिब लिबास से जो है ना ये इस तरह, और टिकटॉक पे अगर बेहयाई से हट कर दूसरी एक अच्छे मौज़ूआत पे वीडियो बनाई जाए तो कोई मसला नहीं है। आप टिकटॉक के हक में हैं? हाँ बिल्कुल हक में हूँ, लेकिन मैं अगर यह कि उसमें जो बेहयाई वाली वीडियोस है ना उसके हक में नहीं है। आप उसके हक में नहीं? उसके हक में नहीं। वैसे आप कहते हैं कि टिकटॉक बनाओ, अपनी नॉर्मली रूटीन बनाओ या इस्लामी कंटेंट बनाओ, ऐसी चीज़ें बनाओ। और भी मालूमाती कंटेक्ट हैं और औरतें भी आ सकती हैं, आनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बेहयाई के लिबास में और बहुत ज़्यादा बेहयाई को जब अरूज पे ले आएंगी तो फिर ये इस तरह के वाक़यात रुनमा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। सर क्या नाम है आपका? बाबर दुरानी। सर ये बताएं कि लाहौर के अंदर जो टिकटॉक की वजह से हादसा पेश आया, उस पर क्या कहेंगे आप? सर मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मेरे नज़रिया अपना ज़ाती यही है कि भाई टिकटॉक तो असल सबसे बड़ी फसाद की जड़ है मेरी नज़र में, और मैंने थोड़ा सा इस पर रिव्यू लिया है। उस पर ये बात सबसे ज़्यादा सामने आई है कि लड़कों की गलती है, लड़कों की गलती है, लड़कों की गलती है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ लड़कों की गलती है, इसमें गलती लड़की की भी है, और लड़की नहीं लड़कियों की है जो ये काम कर रही हैं, टिकटॉक वगैरह बना रही हैं। जो भी आप देखो, किसी को बोलने का मौका दोगे
تو لوگ بولیں گے, اور اگر آپ بولنے کا موقع نہیں دو گے تو کوئی کچھ بھی نہیں بولے گا آپ کو. تو سب سے بڑا مین ریزن میرے حساب سے یہ بھائی, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اور اگر ہے تو پھر آپ وہ کیا کہتے ہیں, بالکل کھلے مائنڈ ہو کے کام کرو کہ بھائی پھر آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. آپ کو کوئی کچھ بھی کرے, آپ کو اس چیز کا ایشو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر یہ کر سکتے ہیں تو بھائی کھلے عام آزادی سے رہو پھر ہر جگہ پہ. لیکن یہ بلیم دینا کہ ہر طرف لڑکے غلط ہیں, یہ بھی صحیح نہیں. اور یہ بلیم دینا کہ ہر طرف لڑکیاں غلط ہیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس کے لیے یہ, جب آپ کو کوئی ایسا کام کرنا ہے, یا تو پھر اس کو اتنا کھل کے کرو کہ آپ کو کسی کا ڈر خوف ہی نہ ہو کہ میں کر رہا ہوں بھائی یہ کام, پھر میں جانوں. اور جیسے وہ چل رہا ہے نا میرے جیسے میری مرضی, تو میرا ٹک ٹاک میری مرضی, میری گاڑی میری مرضی. تو یہ بات اس طریقے سے چلی جائے کہ اگر کرنی ہے, نہیں کرنی تو بھائی پھر یہ خامہ خائی کے رونے کر کے نا پاکستان کا خاص طور پہ نام بدنام نہیں کرو یار. اب یہ دنیا کے اندر جو چیز آ رہی ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اللہ پاک ہمارے پاکستان کو بہتر سے بہتر بنائے, لیکن اس طرح کے جو سینیریو بنتے ہیں اس میں ہمارے پاکستان کا نام دنیا میں اچھا تھوڑی جائے گا کہ 400 لوگوں نے یہ کر دیا. یار کیسی بچوں والی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس حساب کتاب سے بھائی اول تو یہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے. اور اگر جو کرنے کا شوقین ہے تو بھائی وہ کھل کے کرے, پھر الزامات نہیں لگائے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ یہ ہو گیا. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں برابر بالکل غلطی کے حقدار ہیں, یہی آپ کہہ رہے ہیں. لیکن سر وہ جو لڑکی ہے اس کے ساتھ جو ہوا بہت غلط ہوا, لیکن اس کے بعد جو اس کے بیان آئے اور اس کی جو پچھلی ٹک ٹاکس نکل آئی ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے, جو بالکل آپس میں میچ نہیں کرتی؟ سر میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں نا, دیکھیں اس نے سب سے پہلے ٹک ٹاک بنانے سے پہلے لوگوں کو بولا کہ میں جاؤں گی آپ آئیے گا. سب سے بڑی بات ہے آپ کی غلطی ہے, آپ کر رہے ہو یار ٹھیک ہے آپ کرو, لیکن کہنے کا مقصد ہے جب آپ مجمع کو اپنی طرف متوجہ کرو گے تو یار اس میں بات ہوئی ہے بھائی آپ بھی چل رہے ہو میں بھی چل رہا ہوں. آپ ضروری ہے کہ برے ہو گئے, آپ اچھے ہو گئے میں شاید برا ہوں گا, ایک بات ہے. تو جب یہ اتنا رش ملے گا نا تو اس میں ہر کوئی اچھا نہیں ہوگا, اس میں برے بھی ہوں گے. اب اس میں برا یا اچھا یہ کوئی نکال کے دکھا نہیں سکتا, پہلی چیز. دوسری چیز, آپ کہنے کا مقصد اتنے مجمع میں کوئی بیچ میں ایک بندہ بھی برا آ گیا تو نام کس کا بدنام ہوا ہے؟ سارے مجمع کا بدنام ہوا ہے. اور سارے مجمع کا مراد پاکستان کا بدنام ہو رہا ہے کہ یہ کام لاہور کے اندر ہو رہا ہے. اب یہ چیزوں میں بات وہی ہے, ہم یہ بات نہیں کہتے یار کہ وہ پنجاب ہے الگ ہے, یہ تو بہت پرانی باتیں ہو گئی ہیں. لیکن سیدھی صاف سی بات ہے, جہالت ہے لوگوں میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن سمجھانے کی ضرورت بھی ہے. اور کسی کو بلیم کرنا میری نظر میں یار یہ سب سے دکھ دیتا ہے کہ یار غلطی صرف آپ کی, یار غلطی میری بھی ہو سکتی ہے, آپ ہر جگہ غلط نہیں ہو سکتے. تو یہ بات ہے ساری میرے بھائی. ان ٹک ٹاکرس کا جو ٹک ٹاکر وہ لڑکی ہے اس کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بیٹی کے ساتھ اتنا سب کچھ ہوا اور کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. پاکستان کی بیٹی حرکتیں نہیں کرے نا پھر یار, اگر اپنے آپ کو اتنی عزت دار باقاعدہ مان رہے ہو آپ تو پھر آپ یہ حرکتیں نہیں کرو نا میرے پیارے. بات تو یہ ہے نا, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کی عزت ہماری عزت ہے, ہمارے بھی گھر میں ماں بہن ہے, صحیح ہے نا, تو سب کی عزت کرنا ہمارے اوپر پڑ جائے. لیکن اگر آپ ایک طرف اپنے آپ کو اتنا پاک سر زمین والا بتا رہے ہو تو پھر آپ یہ دوسرے حرکتوں والی کام تو نہیں کرو نا, جو جس طرح یہ کام کیا جا رہا ہے اس کے اوپر. پھر آپ کے اوپر آپ دعوت دے رہے ہو نا یار. ابھی میں آپ سے بات کرتا ہوں, آپ مجھ سے بات نہیں کرتے تو میں آپ سے بات کرتا نہیں کرتا. آپ نے مجھ سے بات کی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا یار, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. بات اتنی سی ہے, آپ لوگوں کو دعوت دو گے تو لوگ آپ کے اوپر آئیں گے نا یار. تو اس میں غلطی کس کی ہے, دعوت دینے والے کی یا جانے والے کی؟ آپ دعوت ہی نہ دو تو میں آؤں گا ہی نہیں آپ کے پاس. سر اس حادثے کی وجہ سے پڑوسی ملک ہم پہ بہت انگلیاں اٹھا رہا ہے. وہ تو کرے گا بالکل. تو آپ کیا کہیں گے اس میں؟ میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کام ہونے ہی نہیں چاہیے. یہ کام ہوں گے, اتنا ہوگا نا, اگر ایک چٹکی برابر ہوگا, جیسے آٹے میں نمک کے برابر ہوگا, تو پورا آٹا ہمارے اوپر ہی کرنا ہے. تو وہی بات ہے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. اب میں دیکھیں اس لڑکی سے میرا کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, اللہ اس کے ساتھ سزائے خیر دے, اس کو صحیح سلامت رکھے, لیکن اس کو اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے. باقی لوگوں نے بھی غلطی کی ہے, لیکن غلطی کا موقع جس نے دیا سب سے پہلا آپ اس کو پکڑو کہ یار اس نے وہ کیا. ہم لوگوں کو بولنے کا موقع دے رہے ہیں, یہ ہماری غلطی ہے, ہم کسی کو موقع نہیں دیں گے, کوئی ہمیں کیسے کچھ بول سکتا ہے یار. بات یہ ہے. تھینک یو. صحیح ہے میرے بھائی, بہت شکریہ. تھینک یو.